जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीप्ति ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका शीर्षक है महिमा राम नाम की। अनगिनत कष्टों को भोगते हुए, वियोगों से कष्टों में रहकर भी अपने चहुं ओर सुख का प्रकाश जो फैलाए, वही है श्री राम। मंत्रों में महामंत्र है यह नाम श्री राम। जैसा कि ग्रंथों में बताया है कि श्री राम नाम की महिमा का व्याख्यान तो स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। राम नाम की शक्ति अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। कलयुग में न जप है, न तप है और न ही योग। सिर्फ राम नाम ही इस कलिकाल में प्राणी मात्र का सहारा है। श्री रामचंद्र जी सहज ही कृपा करने वाले परम दयालु हैं। उस पर उनका नाम तो प्राणी मात्र को अभय प्रदान करने वाला और परम कल्याणकारी है। कलयुग में राम नाम का लिखित जाप सभी पापों को नष्ट कर मुक्ति प्रदान करता है। नाम में अपार शक्ति है। इसमें 3 अक्षर हैं, रा, आ तथा मा। रा अग्नि का बीज है, आ सूर्य का बीज है तथा मा चंद्र का बीज है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का नाम ही छोटा सा शक्तिशाली महामंत्र है, जिसके सिर्फ जपने से ही व्यक्ति को सही मार्ग दिखने लगता है। हिंदू धर्म के अनुसार राम का नाम इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक लिया जाता है। भगवान राम का नाम जाप करने से व्यक्ति का सही कार्य में करने की शिक्षा मिलती है और उसे सही राह दिखने लगती है। राम नाम के इन 2 अक्षरों में ही पूरी रामायण और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जाप ही लोगों को भवसागर से पार लगाएगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों में भी से भी बढ़कर है ये 2 अक्षरों वाला राम का नाम। राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के समान हैं। इस नाम की ही महिमा है, जिससे सभी देवी देवता इसका जप करते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिवजी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती हैं। जिनके सेवार्थ श्री शिवजी ने हनुमान जी का अवतार लेकर आए, वे भी राम का ही नाम जपते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही ये भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। ये तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जयघोष भी कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे समुद्र में, तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे नाम लिखे पत्थर पानी में तैर सकते हैं, तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ अपने हाथों से, तो वो भी तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने एक पत्थर उठा लिया और जिस पर राम का नाम नहीं लिखा हुआ था और उसको समुद्र में फेंक दिया। पर यह क्या, वो पत्थर तो डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब दूर खड़े हनुमान ने यह सब देखा, तो उन्होंने प्रभु श्री राम के मन की बात जानकर उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं। इस पर श्री राम जी ने कहा कि हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तो तैर रहे हैं, मतलब जिस पत्थरों पर मेरा नाम लिखा गया है वो तो पानी में तैर रहे हैं, पर जब पत्थर मैंने अपने स्वयं के हाथ से उठाकर समुद्र में फेंका तो वो डूब क्यों गया। प्रभु के इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर सभी मनुष्य अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपने स्वयं ही त्याग दिया, उसे डूबने से कौन बचा सकता है।
इसी राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए एक सुंदर सी छोटी सी संक्षिप्त कथा और है जो मैं आपको सुनाती हूँ। राम नाम की महिमा में ही एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति समुद्र तट पर चिंता में बैठा था। इतने में ही वहां से विभीषण गुजरे। विभीषण कौन? रावण के छोटे भाई। उन्होंने व्यक्ति से पूछा कि तुम किस बात को लेकर चिंतित? तब व्यक्ति ने कहा कि उसे समुद्र पार जाना है, लेकिन कोई साधन नहीं है। तब विभीषण ने कहा, इस पर इतना उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विभीषण ने एक पत्ता लिया और उस पर राम का नाम लिख दिया। विभीषण ने व्यक्ति से कहा कि उन्होंने उसकी धोती में उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी धोती में एक तारक मंत्र बांधा है। बिना घबराए ईश्वर पर भरोसा करते हुए पानी में चलते जाना, समुद्र पार पहुंच जाओगे। विभीषण के वचनों पर विश्वास कर वह व्यक्ति समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। वह व्यक्ति बड़ी ही आसानी से पानी पर चलने लगा। जब समुद्र के बीचों बीच पहुंचा, तब उसे लगा कि ऐसा क्या मंत्र विभीषण ने बांधा जो वो पानी में चल गया। उन्होंने अपने पल्लू में बंधा हुआ वो पत्र खोला और पढ़ा तो उस पर लिखा था राम, श्री राम। उसे पढ़ते ही उसकी श्रद्धा तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गई। उसे लगा कि ये कोई तारक मंत्र नहीं है, ये तो सबसे सीधा साधा राम नाम है। उसके मन में आई इसी अश्रद्धा के चलते ही वह डूबकर मर गया। शास्त्रों में लिखा है कि बलशालियों में सबसे बड़े बलशाली है राम, और उनसे भी बलशाली है उनका नाम। संत महात्माओं ने राम का नाम जपते जपते मोक्ष प्राप्त कर लिया। राम भक्त हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव से लेकर कबीर, तुलसी और गांधी जी तक सभी राम का नाम ही जपते रहे। यही नहीं, रावण ने भी अंतिम समय में राम का नाम पुकारकर अपना लोक परलोक सुधारा। संत तुलसीदास ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप ही मनुष्य को संसार के गहरे समुद्र से पार लगाने के लिए पर्याप्त है। भगवान के दिव्य नाम का जाप जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आनंद, शांति और मुक्ति देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना खूब ढेर सारा ख्याल। जय श्री राम।